प्रशासन से हम अपील करते हैं कि विकास गोरखा और उनके जो सूरज के भाई हैं उनको सुरक्षा दी जाए। तो एक नौकरी दोनों परिवारों में, और जो अपराधी बचे हुए हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए और इनकी सुरक्षा की जो है गारंटी वो प्रशासन ले। इनको जो है एक हथियार जो है वो मुहैया करवाया जाए। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 2 बच्चों का मर्डर हुआ था पानीपत में और उनकी निर्मम हत्या की गई थी, परिवार का कहना है कि मुंह पर टेप लगाकर और उनको खेतों में ले जाकर उनके दिल में जो चाकू घुसाया गया है उसके कारण हत्या हुई है। तो उसी मुद्दे पर हम आपसे चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, वो अपराधी जितने भी हैं उनका एक गिरोह है और उस गिरोह से हमारे साथियों को सुरक्षा के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस रखी है, क्योंकि हमें पूरे शहर से, नूरवाड़ा से और आसपास की जगहों से सुनने में आ रहा है कि जो उस परिवार की पैरवाई कर रहे हैं उन पर भी जो जान का खतरा है वो मंडरा रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिए गए जी। उसके बाद भी कौन धमकी दे रहा था? देखिए, उनका एक ग्रुप बताया जा रहा है कि उनका पूरा ग्रुप है जिसमें 100 से 150 लड़के जो इसी टाइप के हैं, आवारा हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, असामाजिक तत्व हैं। तो उन अपराधियों के द्वारा ये मैसेज कहीं ना कहीं से मिल रहे हैं और हमारे पास गवाह भी हैं। हम उन्हें पुलिस के सामने पेश कर देंगे और उनकी एक शर्त है कि हमारी जानकारी न दी जाए, क्योंकि वो खुद डर रहे हैं कि कहीं हमारे साथ इस प्रकार की कोई घटना न घट जाए। कौन है धमकी देने वाले हैं? कौन? ये जो पूरा ग्रुप जो है उनके द्वारा ये धमकी मिल रही है। पर्टिकुलर किसी आदमी का नाम अभी तक बताया नहीं है, क्योंकि जिन्होंने ये जानकारी दी है वो खुद ही डर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। किसको मिली है धमकी? विकास गोरखा जी के नाम से स्पेशल धमकी दी जा रही है, क्योंकि ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इनका जो सर्कल है ऑल इंडिया लेवल पर है और हमारे बल्ली सेना के हरियाणा प्रदेश प्रभारी भी हैं। तो ये सामाजिक आदमी हैं और जो पूरी लड़ाई को लड़ रहे हैं वो विकास गोरखा जी हैं, जो दोनों परिवारों की देखरेख कर रहे हैं। इस समस्या को लेकर प्रशासन से मिले हो आप लोग? जी, प्रशासन से इसकी हमने सूचना दी थी प्रशासन को, तो उस टाइम तक हमारे पास कोई गवाह नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास गवाह भी हैं और प्रशासन ने कहा था कि हम PCR का अरेंज करवा देंगे, 2 पुलिस वाले साथ में भेज देंगे, लेकिन इसका हमें स्थायी जो परमानेंट है वो इसका हमें निवारण करना पड़ेगा, जिससे कि विकास जी को और उनके परिवार को सुरक्षा महसूस हो, क्योंकि PCR कितने दिन तक घर पे रह लेगी और 2 PSO जो परिवार खुद आर्थिक स्थिति से गूंज रहा हो, वो परिवार कब तक PSO को जो खर्चा है वो उठा सकता है। तो इनका स्थायी करना पड़ेगा, जिससे ये हर टाइम सुरक्षित महसूस कर सके। इनके लिए कोई एक हथियार का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा जो इनके साथ रहेगा और इनकी जो सुरक्षा में काम आएगा। जब उस दिन से तो मैं घर से लगभग नहीं निकला, क्योंकि मैं रहता हूँ इधर सेक्टर 6 की तरफ। तो मैं रात को 10:30 के आसपास निकला था, तो मेरे पीछे 5-6 बाइकें निकली और जैसे मुझे शीशे में देखा, मैंने कहा कोई बाइकें आ रही है, तो मैंने अपनी बाइक की स्पीड कम कर ली और जहाँ पर पब्लिक थी ज़्यादा, मैंने वहाँ पे बाइक को रोक लिया और मेरी ध्यान उन्हीं पर था, क्योंकि हमारे भांजे को मार दिया गया। उनकी गैंग जो है बहुत बड़ी गैंग है, अभी वो और भी लड़कों को भी टारगेट कर रहा है। मेरे साथ इसके पूरे परिवार को भी खतरा है। ये जो लड़का है उसके सूरज का, मरने वाले सूरज का भाई है, जो उसके परिवार को भी खतरा है, क्योंकि उनकी तरफ से कार्रवाई ये करने वाला और उनकी भी कार्रवाई करने वाला मैं हूँ, क्योंकि ये टूटा हुआ परिवार है, बहुत गरीब परिवार है, दिहाड़ी मजदूरी करके ये अपना कैसे न कैसे गुजारा कर रहे हैं, पर ये पुलिस केस ये लड़ नहीं पा रहे हैं और इनको धक्का इस चीज़ का लग रहा है कि हमारा बेटा तो चला गया, अब कहीं ना कहीं इसको भी कोई क्षति ना पहुँच जाए। और हमें क्या पता चला, इनके माध्यम से भी पता चला, इनके घर पे कल 5-6 लुगाइयाँ आई, उन्होंने बताया, इन्होंने मुझे आकर के बताया कि उन्होंने एक षड्यंत्र रचा हुआ है कि इसके भाई को और ये विकास गोरखा को मरवा दो और ये सारा खेल ख़त्म हो जाएगा और इसको मरवाएंगे हम एक्सीडेंट में, या तो इसके ऊपर ट्रक चढ़वा दो
या फिर किसी ना किसी तरीके से इसको एक्सीडेंट दिखा दो। अगर वैसे मारोगे तो पुलिस को पता लगेगा इसका मर्डर हुआ है एक्सीडेंट के तौर पे। और ऐसे ही मेरे को कम से कम 5-6 लोगों ने भी बताया कि भाई थोड़ा सतर्क रहना, हम जहाँ से भी सुन के आ रहे हैं पर हम बताएंगे तो है नहीं, अगर हमारी कहीं गवाही चाहिए तो हम गवाही दे देंगे पुलिस के आगे, पर हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, क्योंकि तू बच के रहा भाई, बहुत खतरा है। पूरा नूर वाले के अंदर बच्चों को ये खबर का पता है कि इसका मामा कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से मैं सभी को लगभग मेरी पहचान हो चुकी है। और मुझे खतरा ही है कि सब नूर वाले किसी से पूछ लो, वही यही कहेगा कि इसको खतरा है और ये इसको मरवाएंगे, क्योंकि उनके साथ जो लड़के हैं ना वो अभी भी फरार हैं। अभी तक कोई फ़ोन से धमकी वगैरह आई है आपको? फ़ोन से धमकी नहीं आ रही है, क्योंकि वो इसलिए नहीं आ रही है, उनको पता फ़ोन आते ही पुलिस उनको उठा लेगी, बाय नेम हो जाएगा। वो आसपास से गुजरते हुए, मतलब रात का समय है, मेरी आंखों की थोड़ी रोशनी में थोड़ी दिक्कत है ना, तो रात के समय में बाइक वगैरह के नंबर भी मैं नोट नहीं कर पाया, तो उस दिन से मैं लगभग निकल भी नहीं रहा बाहर। अब मेरे को कितने दिन तक मैं अंदर बैठ के रह सकता हूँ, क्योंकि मैं एक मजदूरी करता हूँ, नौकरी करता हूँ, कहीं मुझे नौकरी करने भी जाना, 10-15 हज़ार रुपये की मैं नौकरी करता हूँ, तो मैं घर से निकलूँगा तभी मेरे परिवार का गुजारा होगा। उन्हीं पैसों से मिल करके हमने ये कार्रवाई भी करवानी है। अगर हम कार्रवाई नहीं कराएंगे तो बाहर निकल आएंगे, फिर किसी न किसी के बच्चे को मारेंगे। कल एसपी साहब से मिले थे, डीएसपी साहब से तो इस मामले में बात हुई थी आपकी? हाँ जी, एसपी साहब से मिले थे। एसपी साहब को हमने अवगत कराया था कि हमें जान से खतरा है, पहले दिन ही अवगत कराया था। एसपी साहब ने हमें वैसे आश्वासन दिया था कि आपको जिस तरह की हेल्प की ज़रूरत होएगी हम वो करवा देंगे। और एसपी साहब की जो कार्रवाई है अभी तक उससे हम संतुष्ट हैं। एसपी साहब अच्छा काम कर रहे हैं और सीआईए टीम भी, पर 4-5 दिन में सिर्फ 2 लड़कों को जो काबू किया है ना, यहाँ पर थोड़ा सा महसूस होता है कि कहीं किसी प्रकार का कोई दबाव तो नहीं है। ये हमारे ऊपर मतलब सभी लोग यही बोलते हैं कि भाई तुम लोग कार्रवाई नहीं कर रहे, और हो क्या रहा है ये। देखिए, सीआईए को जब हम परसों मिलने गए थे सीआईए से, तो हमने ही और विकास भाई ने ही उनको बताया था कि जैसे लड़के की माँ जो नीरज है, क्या नाम था, सूरज है, सूरज के भाई बैठे हुए हैं, तो उसके मुंह पे टेप लगी हुई थी जो उनकी माताजी ने निकाली थी सूरज की। और ये जो बात है हमने खुद सीआईए को बताई थी कि टेप लगी हुई थी, इसकी जानकारी उनको नहीं थी, सीआईए के जो इंचार्ज हैं उनको नहीं थी। और होली वाले दिन इस भाई के साथ लड़ाई हुई थी जो सूरज के भाई हैं, तो इनको मारने के लिए वो आए थे, और इनको मारने के लिए आए थे, ये नहीं मिले तो इनके छोटे भाई पे हमला किया, और छोटे भाई पे हमला किया तो उन्होंने फिर जो नीरज है, विकास गोरखा जी के भांजे हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने हमला किया। देखिए, जब इनको मारने आए थे, ये नहीं मिले तो उनको मार दिया, तो ये तो उनका मेन टारगेट हुए, और जो इस लड़ाई को जो लड़ रहे हैं वो तो ऑटोमेटिक मेन टारगेट हो गए। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन इसमें इनकी हेल्प करे, वरना हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि संविधान के अनुसार ही हम पुलिस प्रशासन की और जो भी प्रक्रिया है संविधान के अनुसार सुरक्षा की, वो सारी प्रक्रिया इस प्रकार से हो, क्योंकि सामाजिक व्यक्ति चाहता है कि कानून जो है कानून के अनुसार कार्य हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन से हम अपील करते हैं कि विकास गोरखा और उनके जो सूरज के भाई हैं उनको सुरक्षा दी जाए, और इनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। हम डीसी साहब से भी मिलेंगे और लिखित में देंगे कि इनकी जो एक नौकरी का भी कुछ प्रावधान किया जाए, क्योंकि पहले 2 भाई थे तो इनके घर में अब ये अकेले कमाने वाले हैं, और जो नीरज है, नीरज के घर पे तो कोई भी नहीं है। उनका जो खर्चा है, राशन, दाल, चावल वगैरह जितना भी है वो विकास जी कर रहे हैं, ये कितने दिन तक कर पाएंगे। तो एक नौकरी दोनों परिवारों में, और जो अपराधी बचे हुए हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए, और इनकी सुरक्षा की जो है गारंटी वो प्रशासन ले। इनको जो है एक हथियार जो है वो मुहैया करवाया जाए, लाइसेंस बनवाया जाए, कि जिससे ये अपनी सुरक्षा के लिए वो अपने पास में रखें और अपराधी भी इनसे दूर रहें।